प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। सभी का चैनल पर स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों बाद क्लासेस डाल रहे हैं और इसी बोर्ड पे डाल रहे हैं, नए बोर्ड पर। दरअसल चैनल के साथ दिक्कत चली हुई थी, टेक्निकल नॉलेज अपने को इतनी है नहीं और वो दिक्कत सोल्व हुई ऐसे वैसे करके। आफ्टर अल्टीमेट बात ये है कि वीडियोस अब स्टार्ट कर रहे हैं और इसी कड़ी में बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस हम दोहराएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के द्वारा बायोलॉजी करने का प्रयत्न करेंगे। साइंस में एक पार्ट है, वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अपने चैनल पे डली हुई हैं और आप कहोगे तो मैं दोबारा भी कॉन्सेप्ट करवा दूंगा इस नए बोर्ड पर। और बायोलॉजी की एमसीक्यू वीडियोस भी कुछ डली हुई हैं और अभी वो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? जो सामान्य व्यक्ति है उसके हृदय यानी दिल का वजन होता है 250 से लेके 300 ग्राम तक। 250 से लेके 300 ग्राम तक एक नॉर्मल इंसान के दिल का वजन यानी वेट हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन है 300 ग्राम, ये नजदीक लगता है, ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें, हृदय वंचित है। वंचित का मतलब होता है हृदय में नहीं है। हृदय में क्या नहीं है वो बताना है। तो हृदय में हृदय पेशी, अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, चिकनी पेशी। हृदय में ये सारी पेशियां होती हैं लेकिन हृदय में ऐच्छिक पेशी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन क्यों है वो देखेंगे। दरअसल ऐच्छिक का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से काम करे उसको ऐच्छिक बोलते हैं और जो हमारी इच्छा से काम नहीं करे उसको बोलते अनैच्छिक। पेशी को बोलते मसल, सब जानते हैं ना, मसल, मांस पेशी। तो दिल के अंदर जो मसल्स पेशियां होती हैं वो आप भी जानते हैं, वो हमारी मर्जी से काम नहीं करती हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। तो क्या नहीं है दिल में? ऐच्छिक पेशी नहीं है। तो यही पूछा है इसने, हृदय वंचित है, हृदय में क्या नहीं है? तो ऐच्छिक पेशी नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब दिल को अपनी मर्जी से थोड़े ना कह सकते हो इधर हो जा, थोड़ा उधर हो जा। जैसे हाथ को कह रहे हैं ना, इधर नहीं उधर हो जा, तो ये ऐच्छिक पेशियां हैं इसमें हाथ में। लेकिन दिल में ऐच्छिक पेशियां नहीं, हमारी इच्छा से उसकी पेशियां इधर उधर नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? ये एक रोग है, हृदय का रोग है, या हृदय का बुखार भी कहते हैं इस रोग को। इस रोग के इलाज में एक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है एस्पिरिन। तो इसको याद कर लेना है, रूमेटिक हृदय रोग में किस दवाई का इस्तेमाल, किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है एस्पिरिन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है साथियों, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है, इसने खुद बताया है पहले तो, कि संतुलित आहार लेना है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है, पर्याप्त निद्रा यानी ठीक नींद लेनी, जितनी चाहिए उतनी नींद लेनी है, और एक पॉइंट और है, वो इनमें से सेलेक्ट करना है भाई क्या लेना है। भाई अगर हमारा हृदय स्वस्थ रखना है, दिल को अगर हेल्दी रखना है तो संतुलित आहार लेना है, पर्याप्त नींद लेनी है, और तीसरी चीज इनमें से छाटनी है, कौन सी लेनी है? उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना होता है, ऐसा तो है नहीं। एक्साइटमेंट वाली चीजों में लीन होने से दिल हेल्दी थोड़ी ना होगा। कैरम, शतरंज और ताश जैसे खेल खेलने होते हैं, इन खेलों से हो सकता है दिमाग तेज हो जाए, दिमाग स्वस्थ हो जाए, लेकिन दिल का तो कोई लेना देना नहीं है। सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, हाँ बिल्कुल, सही मात्रा में अगर हम शारीरिक व्यायाम करेंगे तो उससे हमारा दिल, हमारा हृदय जो है वो हेल्दी रहेगा। तो ये पॉइंट ठीक हो सकता है। बैठे रहने वाला काम करना होता है, ये तो कोई पॉइंट है नहीं, दोनों पॉइंट एक दूसरे के उल्टे हो गए। अगर शारीरिक व्यायाम करना है तो बैठे रहने वाला काम लगातार नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो खारिज किए जाते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन क्या होती है? जो एक जवान व्यक्ति है उसके दिल की धड़कन, आपको पता है ना, दिल के फैलने और सिकुड़ने को ही दिल की धड़कन बोलते हैं। दिल के सिस्टोलिक मोशन और डायस्टोलिक मोशन को ही क्या बोलते हैं? हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट। तो एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसके दिल की धड़कन आप सब ने बचपन से पढ़ा है, लगभग कितनी होती है? 72। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय एक मिनट में लगभग 72 यानी 72 टाइम्स धड़कता है। तो 72 टाइम्स ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। 50 से 60 बार, 70 से 80, 70 से 80, 70 से 80, तो 50 से 60 वाला ऑप्शन तो कट गया। अब 70 से 80 3 है, प्रति घंटा, प्रति सेकंड, प्रति मिनट। मैंने बताया है 72 बार धड़कता है कितनी देर में? 1 मिनट में। तो मिनट वाला ऑप्शन ही ठीक है और मिनट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो 70 से 80 बार या इसके बीच में एग्जैक्ट तो होता है 72, लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार ही उत्तर तय करना है। जैसा ऑप्शन वैसा ही उत्तर लगा देना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे सेकंड, घंटा और मिनट में ये अंतर रखना है। 70 से 80 अकेला 70 से 80 याद नहीं करना है, 70 से 80 अकेला 72 याद नहीं करना, 72 याद नहीं करना है। ये भी याद करना 72 किसका, कितनी देर में 72? 1 मिनट में 72 टाइम्स। अगला प्रश्न है, हृदय का काम क्या है? हृदय आप सब जानते हैं, जो हमारे शरीर में अंग होता है दिल, उस दिल का काम क्या होता है? दिल का काम वैसे हम मानते हैं फीलिंग्स। दिल का फीलिंग्स के साथ, प्यार प्रेम मोहब्बत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। दिल का काम होता है शरीर के सभी अंगों तक खून पहुंचाना। दिल का काम क्या होता है? शरीर के सभी अंगों तक खून पहुंचाना या ब्लड पहुंचाना। तो खून पहुंचाने का काम, जैसे हमारी उंगली के पास खून है या नहीं है, तो ये खून पहुंचाने का काम किसका है? हृदय यानी दिल का है। जैसे मान के चलो ये आपका घर है, ठीक है जी, और यहाँ आपने पानी का टैंक रखा, पानी की टंकी रखी है, और इस पानी की टंकी तक पानी पहुंचाने का काम किसका? हमारे घर में जो एक मोटर होती है, एक मोटर पंप होता है। तो मोटर पंप क्या करती है? पानी को पंप करके ऊपर टंकी तक पहुंचाती है। सेम टू सेम वही काम किसका है? दिल का है। दिल हमारे शरीर का पंप है, हमारे शरीर की मोटर पंप है। समझ रहे हो? तो इसमें ऑप्शन है, उत्तकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना नहीं, उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना नहीं, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन नहीं, रुधिर मतलब होता है ब्लड, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यह आप जान ही चुके हैं। तो दिल का काम होता है शरीर के विभिन्न अंगों तक खून को पंप करना और खून को पहुंचा देना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? अब मैं बात करूं कि भैया ये हृदय है आपका, ऐसा नहीं होता है, वैसे मैंने बनाया डायग्राम ऐसा है, और ये अगर मैं कहूं फेफड़े हैं तो भैया, तो आप एक चीज़ बताओ, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी शिरा, जैसे आपने पढ़ा होगा ना 2 प्रकार की होती हैं, एक शिरा होती है और एक धमनी होती है। तो पूछा है कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लेके आती है? इस हृदय में ये कौन सी शिरा है जो शुद्ध रक्त लेके आएगी? और कहाँ से लेके आएगी? फेफड़ों से लेके आएगी। और फेफड़ों से जुड़ा हुआ एक शब्द है फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या है जी? फुफ्फुस शब्द जो है वो फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। तो फुफ्फुस शिरा ही क्या करती है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेके आती है। किसके साथ? किसके पास? दिल के पास, हृदय के पास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहां से एक प्रश्न और पूछ सकता है, फुफ्फुस झिल्ली क्या है? भाई आपसे पूछ ले कि फुफ्फुस झिल्ली क्या है, प्रश्न बन सकता है। तो फुफ्फुस झिल्ली क्या होती है? फेफड़ों के ऊपर जो झिल्ली होती है, जो फेफड़ों को आकार प्रदान करती है, फेफड़ों की रक्षा करती है, उस झिल्ली को बोलते हैं फुफ्फुस झिल्ली। साथियों अगला प्रश्न, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन खालिस्तान से हृदय में प्रवेश करता है? जो स्तनधारी होते हैं यानी हम लोग जो मैमल्स हैं, उनमें जो बायां आलिंद है वो क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में प्रवेश कराता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
हार्ट एक बड़ा टॉपिक है, इसकी मैं स्पेशल वीडियो बना के डालूंगा, उसमें पूरा का पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अभी ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं किया जा सकता है, डिटेल इनसे जुड़ी हुई बातें बताई जा सकती हैं, एक प्रकार से प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। तो हार्ट का पूरा टॉपिक मैं डाल लूंगा, और वैसे डाल भी रखा है मैंने। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? पेसमेकर का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। हमारा जो दिल है, दिल अपने आप में एक पंप है, और उस पंप को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा मिलती बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। और दिल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का काम किसका है? पेसमेकर का है। समझ रहे हो जी? पेसमेकर का है। और उस पेसमेकर का ही दूसरा नाम क्या होता है? SA नोड। क्या होता है जी? SA नोड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जैसे बहुत प्रकार की नोट्स होती हैं, अभी डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि टॉपिक वाइज ही पढ़ने में मजा आता है उसमें। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या क्या है? आप जानते हैं मानव जो हृदय होता है वो 2 हिस्सों में बटा है, ठीक है। एक तरफ शुद्ध रक्त होता है, एक तरफ अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और वो भी दो हिस्सों में बटा होता है। 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष, कितने चैम्बर होते हैं? तो कुल 4 चैम्बर होते हैं। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, और 4 ही साथियों वाल्व होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? अभी अभी हमने जाना है, मानव हृदय में कुल मिला के 4 वाल्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, ये बताना है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी एक जीव का हृदय, एक मनुष्य का हृदय या एक जीव का हृदय दूसरे जीव में फिट कर देना, उसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांट। और किसका ट्रांसप्लांट किया? हार्ट का ट्रांसप्लांट। तो याद करने वाला है CN बर्नार्ड। डॉक्टर CN बर्नार्ड जो थे, उन्होंने सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। और किसका किया था वो आप कमेंट करके बताएंगे, और इंडिया में किसने किया था वो भी बताएंगे। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? बहुत आसान प्रश्न है। ECG फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, सुना भी होगा, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ECG, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बिजली, ग्राफी का मतलब होता है जो लिखा हुआ है, और कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट के बारे में, दिल के बारे में कोई भी जानकारी आपको मिले तो उसको बोलते हैं हम ECG। और आपने अस्पताल में, आपने कोई आपके जान पहचान के अगर पेशेंट रहे हो तो उन्होंने ECG करवाया होता, आपने देखा होगा। ECG ऐसा होता है, ऐसे वैसे लाइन सी छपी होती है उस पर, ये हृदय की जो है गतिविधि को दिखा रहा है, हृदय की धड़कनों को दिखा रहा है, मूवमेंट को दिखा रहा है। तो ये जो होती है ECG वो किससे संबंधित है? हृदय से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। क्यों? ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है, कार्डियो जो वर्ड है वो रिलेटेड है, वो संबंधित हार्ट यानी दिल से। तो इसमें C4 है कार्डियो, तो इससे ही ध्यान कर लेना है। ECG किससे संबंधित है? दिल से। और एक होता है EEG, तो EEG किससे संबंधित है? वो है ब्रेन यानी दिमाग से, मस्तिष्क से संबंधित है। और अगर दिल के अध्ययन को क्या कहते हैं ये पूछ ले तो बताना है कार्डियोलॉजी। क्या बोलेंगे जी? कार्डियोलॉजी। और दिल के डॉक्टरों को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। ध्यान रखना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, एक बार मैं चेंज कर लूँ मार्कर, ये वाला रख के देखते हैं। मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? स्पंदन का मतलब है हृदय का धड़कना। हमने जाना है कि हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में तो ज़्यादा बात करके फायदा नहीं है। दिल का दौरा किस कारण होता है? सिंपल बात है, हार्ट यानी दिल का काम क्या होता है? खून को पंप करना, ब्लड को पंप करना, या ब्लड सभी अंगों तक पहुंचाना। और अगर वो ब्लड सभी अंगों तक नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब दिल काम नहीं कर रहा। और दिल काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है उस दिल का दौरा पड़ गया या हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक का मतलब क्या है? दिल काम नहीं कर रहा। और दिल का काम क्या है?
खून पहुंचाना और खून पहुंच नहीं रहा, इसका मतलब हार्ट अटैक। एक ही बात है, घुमा फिरा के कुछ भी बोल लो चाहे। तो हृदय पर जीवाणु का हमला नहीं, हृदय पर गति रुक जाना नहीं, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो सारे कारण तो हैं, लेकिन मेन जो कारण है वो क्या बनता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। क्योंकि हृदय का काम है खून की आपूर्ति करना, रक्त की आपूर्ति करना, और वही नहीं हो पा रहा तो हृदय रुक गया, हार्ट फेल हो गया, बस दिल का दौरा पड़ गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। दरअसल साथियों होता क्या है, आपने सुना होगा हमारे शरीर में किडनी होती हैं, गुर्दे होते हैं, और उन्हीं गुर्दों के पास एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, या मैं कह दूं किडनी के पास एक, किडनी का ही एक हिस्सा है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। ये दो हिस्से जो हैं उन्हीं के पास एक एड्रीनल ग्रंथि होती है, और उसी ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एड्रीनलिन हार्मोन, और उसी के कारण हमारा सेक्स से संबंधित फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन का स्त्राव, सेक्स हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, एड्रीनल ग्रंथि से। ये ग्रंथि किसके पास होती है, गुर्दों के पास होती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहां पर होता है। सबसे पहले जानते हैं दुग्धजनक हार्मोन जो है वो निकलता किससे है। दुग्धजनक हार्मोन का काम होता है जो दुग्ध ग्रंथि, देखो जो दुग्ध ग्रंथि होती हैं, जिन ग्रंथियों से दूध निकलता है, उन ग्रंथियों को प्रेरित करना, क्या करने के लिए, दुग्ध का स्त्राव करने के लिए, दूध निकालने के लिए। क्या समझे हो, जो दुग्धजनक हार्मोन है उसका काम है दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध का स्त्राव, दूध निकालने के लिए प्रेरित करना। लेकिन ये दूध ग्रंथि में नहीं बनता, ये जो हार्मोन है ये बनता है पीयूष ग्रंथि में। तो ये हार्मोन बनता है कहाँ भैया, पीयूष ग्रंथि में। और पीयूष ग्रंथि में बनने के बाद ये कमांड देता है, आदेश देता है किसको, दूध ग्रंथि को, कि भैया अब तुम दूध को प्रोड्यूस करो, दूध को निकालो। इतनी बात समझ आई। और ये दूध ग्रंथि होती कहाँ है, ये होती है दिमाग में। दिमाग मतलब मस्तिष्क में। और इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम काम इसी के पास हैं, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर ग्लैंड होती है, वो हाइपोथैलेमस होती है, आगे हम पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान में होती है, तो अभी अभी हमने पढ़ा पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में दिमाग में होती है। दिमाग को बोलते हैं मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में होती है। और मस्तिष्क में भी कहाँ, मस्तिष्क के आधार में यानी बेस में, तो मस्तिष्क के बिल्कुल नीचे होती है, मस्तिष्क के अंदर ही बिल्कुल आधार में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। वृद्धि हार्मोन को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिनके कारण हमारे शरीर में ग्रोथ बनती है। तो ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि से। और पीयूष ग्रंथि से देखो, आपने पीछे भी देखा पीयूष ग्रंथि के इतने सारे काम हैं, और उस काम के बाद एक नया काम जो इतना इंपॉर्टेंट काम है, और इतने इंपॉर्टेंट काम है इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के आधार में या दिमाग के आधार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है। ताप मतलब टेम्परेचर, शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम हमारे शरीर में ग्रंथि होती है जो है हाइपोथैलेमस। तो थोड़ी देर पहले मैंने ही बताया कि हाइपोथैलेमस जो है उसका काम होता है शरीर का टेम्परेचर बैलेंस करना। शरीर का टेम्परेचर कितना रहना है, कम है ज़्यादा है, उसकी बैलेंसिंग कौन करती है, हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। और इस हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर कहते हैं, पीयूष का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, ताप, टेम्परेचर को नियंत्रित करना, भूख को नियंत्रित करना, प्यास को नियंत्रित करना, हमारे शरीर में बैलेंस बनाना। जैसे हम खड़े हैं तो बैलेंस बना के, संतुलन बना के ही तो खड़े हैं, किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। ठीक है।
तो साथियों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए और आप सब ने वीडियो देखी उन सब को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।